नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से आपके समक्ष आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड। आज मैं आपसे बात करूंगा नवरात्रि के छठे दिन में पूजा होने वाली माँ कात्यायनी। जी हाँ दोस्तों, दुर्गोत्सव का ये पर्व आज चलते चलते अपने छठे दिवस की तरफ पहुंचता हो। माँ कात्यायनी, अगर मैं बात करूं माँ कात्यायनी की, इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और माता अपने दुश्मनों का संहार करने में आपको सक्षम बनाती है। माँ के अगर मैं स्वरूप की बात करूं, माँ का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं, शेर पर सवार होती है। माता जी का दाहिना भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाला दाहिना भुजा जो है वो वर मुद्रा में, जबकि बाएं भुजा के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को सफलतापूर्वक अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, मोक्ष सभी फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज से और उस प्रभाव से बिल्कुल युक्त हो जाता है जिसे हम दैवी कहते हैं, दैवीय प्रभाव कहते हैं। अब आते हैं कि माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही रोचक कथा है इसके पीछे। हुआ यूं कि महर्षि कत, जी हाँ, एक महर्षि हुए जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थे। उनका नाम था कत और उनके पुत्र का नाम था कात, और उन्हीं के गोत्र में काफी बाद में आकर के एक विश्व प्रसिद्ध महर्षि हुई जिनका नाम हुआ कात्यायन। और महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, वर्षों उपासना की, बहुत ही घोर कठिन तपस्या की। तब जाकर के माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब धरती पे जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों के पास दैवीय शक्तियां, देव, पृथ्वी के गण सभी लोग पहुंचे, प्रभु बचाइए किसी तरीके से। इन तीनों सृष्टिकर्ताओं ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने अपने अंश का तेज देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, और उस देवी का अंश जो था वो महर्षि कात्यायन की पुत्री में था। और महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी से लेकर के शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक तीनों दिन तक महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की, और तब जाकर के माता रानी ने 10वीं के दिन महिषासुर को वध किया। दोस्तों, इनकी उपासना करने से 2 चीजें जीवन में अवश्य मिलेंगी दिखने। अगर आपकी किसी भी कारणवश शादी नहीं हो रही, किसी भी कारणवश आपको वर प्राप्ति या वधु की प्राप्ति नहीं हो रही, आप अगर अपनी अंतरात्मा से बैठ करके माँ कात्यायनी के नाम को जपते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी, कोई शक नहीं। क्योंकि माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। और मजे की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की इनको कुल देवी भी कहा जाता है। एक कथा आई है कि जितनी भी द्वापर युग में गोपियां थी, उन्होंने कालिंदी यमुना के तट पे भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। और दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा अगर इस तरीके से आप करते हैं, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वर और वधु अवश्य मिलेगी। और इसके अलावा भी आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं एक एक करके आपसे दूर हो जाती हैं। क्योंकि माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी। ऐसा माना जाता है कि कंस से लड़ाई करने से पहले भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी मानकर बालू से इनकी प्रतिमा बनाई, और उस प्रतिमा की पूजा करने के बाद ही भगवान ने कंस का वध किया। दोस्तों, माँ कात्यायनी की अगर मैं बात करूं
तो छठे दिन होने वाली माता के स्वरूप की आप दिल से पूजा कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन के जितने भी वर होते हैं, काम हो, क्रोध हो, मोक्ष हो, इन सब चीजों से अगर मुक्ति पानी है आपको, और जीवन में दैवीय गुण अपने अंदर लेके आना हो, आत्मसात करना हो, शत्रु का संहार करना हो, अपने अंदर शक्ति का संचार करना हो, तो माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ दोस्तों, हम मानव जितने भी हैं उनके अंदर भी कहीं न कहीं कात्यायनी माता का एक भाव है। क्यों? क्योंकि हमें जो पाला गया है, हमें जो बनाया गया है, सृष्टि के सारे कणों ने मिलकर बनाया, और वो बनाया गया मानवीय गुणों से इस समाज में रहते हुए अपने राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी चेतना को लगाने के लिए, समाज निर्माण के प्रति अपनी चेतना को लगाने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माँ कात्यायनी का को बनाया गया था तीनों लोकों के ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश, उन्होंने अंततः शत्रु का संहार किया और मानवता की रक्षा की। ठीक उसी प्रकार से माँ कात्यायनी से प्रेरित होकर के हमें भी अपने समाज निर्माण के लिए, हमें भी अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान देना। दोस्तों, इस दुर्गोत्सव माँ कात्यायनी की पूजा करें इस मंत्र के साथ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मैं कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा माँ दुर्गा के एक दूसरे रूप को लेकर के, जिसकी पूजा 7वें दिन की जाती है। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।